बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिचुएशन रूम। ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है खुसूसी मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस हवाले से। और अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर आज अटैक किया, ये मुश्तरका अटैक किया गया और हमने देखा कि वहाँ के दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इसके बाद मुख्तलिफ शहरों में धमाके हुए, सदारती महल एटॉमिक एनर्जी का जो कमीशन है उधर धमाके हुए। मालूम ये हुआ कि फिर उसके बाद रिटेलिएशन ईरान की जानिब से शुरू होती है और ईरान ने 30 से ज़ायद मिसाइल अटैक किए हैं और वो अटैक किए हैं अमरीकी अड्डों पर। वो अमरीकी अड्डे जो मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं उनको टारगेट किया। जैसे कि पिछले साल भी हमने देखा था कि ईरान ने ये धमकी दी थी कि अगर हम पर अटैक होगा तो फिर हम भी जवाबी अटैक करेंगे, जिसका आज मुजाहिर हुआ। फिर खबरें आना शुरू हुई कि तेहरान को खाली कराने का हुक्म दे दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। शहरियों से कहा है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। दिस इंडिकेट्स कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस होती जा रही है और ये सारा मामला अभी जारी है। अभी मजीद भी खबरें आना शुरू हो गई। जिन ममालिक में जहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पर जब अटैक हुए तो उन ममालिक की जानिब से ये कहा गया कि हमारे मुल्क की सालमियत पर ये अटैक समझा जा रहा है, जिनमें यूएई ख़ास तौर पर हमने देखा कि उसकी जानिब से काफ़ी कंडेम किया गया इस सूरत हाल को। ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं कि अबू धाबी में जाँ बहक होने वाला शख्स पाकिस्तानी था। ये खलीजी अखबार की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। अबू धाबी में जो अमरीकी बेस को यानी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, उसमें जाँ बहक होने वाला शख्स पाकिस्तानी था। शनाख्त पाकिस्तानी हुई है। ये खलीजी अखबार की जानिब से रिपोर्ट सामने आ रही है। इस तरीके से ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से अब जो है डेथ टोल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और मिनाप शहर है एक ईरान का, वहाँ पर जब मैं रिपोर्ट कर रही थी अब से 1 घंटे पहले तो 40 तकरीबन तादाद आ रही थी शहीद होने वाली तालिबात की। अब देखना यह है कि मज़ीद इस हवाले से एस्केलेशन कहाँ जाती है, क्या इरादे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी हम ईरानियन गवर्नमेंट से बचाना चाहते हैं ईरानियंस को। साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत करीब थे जी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के, तो हमें उससे भी रोकना था। मिसाइल अटैक, मिसाइल जो प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम जो है ईरान का वो काफ़ी खटकता है अमेरिका को, उस हवाले से भी हमने देखा। और फिर इसराइल की अब बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि अमेरिका हमारे साथ मिलकर ईरान पर अटैक करे। तो ये मामला कहाँ जाएगा, इससे और कितने ममालिक जो हैं वो ज़ाहिर है पूरा खित्ता एक आग की झोंक में चला गया है। इससे मज़ीद आगे मामला क्या जाएंगे इस पर बात कर लेते हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर है डॉक्टर जमील ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी। सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट आई है, ज़ाहिर है अब तो ये मालूम होना शुरू हो जाएगा कि दोनों जानिब नुकसानात कितने हैं, इसका तखमीना भी लगाया जाएगा। एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की खबर आई क्योंकि अबू धाबी में जो ईरान ने अटैक किया है उसके नतीजे में। वुड यू लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट?